मगर गरीब मजदूर राजू अपनी बीवी कमला और दो बच्चों मनु और पायल के साथ एक कच्चे मट्टी के घर में रहता था। उनका घर छोटा था, छत टीन की थी और फर्श भी मट्टी का। राजू मजदूरी करके दिन भर पेट पालता और कमला सिलाई करके बच्चों के स्कूल का खर्च निकालती थी। बारिश का मौसम करीब था। राजू ने छत के सुराखों पर प्लास्टिक चढ़ा दी, मगर वो जानता था कि ये सिर्फ वक्ती सहारा है। हर साल की तरह इस बार भी दिल में एक डर था, क्या इस बारिश को उनका घर सह पाएगा। जून की एक रात आसमान पर काले बादल छा गए। ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कना शुरू हो गई। गरजने की आवाज़ों के साथ आगाज़ हुआ मूसलाधार बारिश का। राजू नींद से चौंक उठा। कमला ने जल्दी से बच्चों को जगाया क्योंकि छत से पानी टपकने लगा था। मनु और पायल डर के मारे माँ के साथ चिपक गए। कमला ने उन पर एक पुरानी चादर डाल दी। राजू कोने में रखे बक्सों को खींच खींच कर ऊंची जगह पर रख रहा था, लेकिन पानी ज़मीन पर तैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। रात भर वो दोनों पानी निकालते रहे, कभी बाल्टी से कभी हाथों से। आखिरकार सुबह हो गई, मगर घर का सारा सामान गीला और ख़राब हो चुका था। अगले दिन राजू ने पड़ोसी चचा से कहा, चचा अगर बारिश यूं ही रही तो हमारा घर गिर जाएगा, बच्चों का कुछ बंदोबस्त करना होगा। चचा ने बहुत दुखी और उदास होकर कहा, बेटा हमारे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर गांव वाले मिल जाएं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। उधर दूसरी जानब स्कूल में मनु और पायल के कपड़े गीले होने की वजह से वो बेचारे छेड़छाड़ का निशाना बने और दूसरे बच्चों ने उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया। पायल की आंखों में आंसू आ गए। शाम को वो अपनी माँ से बोली, माँ क्या हम कभी ऐसा पक्का घर बना पाएंगे जिसमें बारिश ना आए। कमला ने सिर्फ इतना ही कहा, बेटी दुआ करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये थी एक माँ की बेबसी। तीसरे दिन बारिश ज़ोर पकड़ गई। हवा के झोंके टीन की छत को हिलाने लगे। रात को एक अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई। घर की पिछली दीवार गिर चुकी थी। राजू भागा, बच्चों को उठाया और सबको एक दरख्त के नीचे ले गया। सारी रात वो बारिश में भीगते रहे। सुबह तक उनका घर आधा हिस्सा ज़मीन बोस हो चुका था। राजू टूट चुका था, ज़मीन पर बैठकर रो रहा था। आखिर हम ही क्यों, क्या गरीब होना जुर्म है। कमला ने उसका हाथ थामकर कहा, हम अभी ज़िंदा हैं, बच्चे भी सलामत हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। जब ये खबर गांव में फैली तो स्कूल की टीचर सरोज, उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, राजू की हालत हम सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अगर हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं तो एक नया घर बन सकता है। अगले ही दिन गांव के लोग, रामू तरखान, हाजी करीम, सीता देवी, सब ने मिलकर राजू के लिए ईंटें, लकड़ियां और तरपाल का बंदोबस्त किया। किसी ने अपने पिछले साल का बचा हुआ सामान दिया, तो जो सामान नहीं दे पाया उसने खूब दिल लगाकर मेहनत की। बच्चों के लिए पुराने कपड़े, किताबें, बस्ते भी जमा किए गए। चंदा इकट्ठा करके बच्चे स्कूल भी आ गए और उनकी ये ज़रूरियात भी पूरी हो गई। चंद दिनों में एक छोटा सा मगर महफूज कमरा बन गया। उसकी छत मजबूत थी, दीवारें भी पक्की थीं। मनु और पायल की आंखों में पहली बार मुस्कुराहट थी। राजू ने तमाम गांव वालों को जमा करके कहा, ये घर मेरा नहीं है, आप सबका है। आज मुझे यकीन हो गया कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। कमला ने आसमान की तरफ देखा। बारिश तो अब भी हो रही थी, मगर इस बार वो ख़तरा नहीं,
ज़िंदगी की मिठास बनकर बरस रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं गुर्बत की, गुर्बत कमज़ोरी नहीं मगर आजमाइश ज़रूर है। गुर्बत इंसान को कमज़ोर तो शायद उस हद तक नहीं करती, लेकिन ज़िंदगी में एक आजमाइश ज़रूर है। इंसान को हर रोज़ जीने के लिए लड़ना पड़ता है, कभी तो अपने पेट की खातिर, कभी अपना बदन ढांपने के लिए, तो कभी अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। वो हर दिन एक जंग लड़ता है एक बहादुर जंगजू के साथ, और शाम तक उसका मकसद होता है इस पर फतेह हासिल करना। तो देखिए गुर्बत कितनी बड़ी आजमाइश है कि गुर्बत के लिए इंसान को हर दिन लड़ना पड़ता है अपनी ख्वाहिशात से, अपने सुकून से और अपने आराम से। वहीं जब सब लोग ठंडे और आरामदेह बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो वो लोग जो गुर्बत की आजमाइश में होते हैं, वो तपती धूप के अंदर भी एक जंग जारी किए होते हैं। और अगर हम दूसरी जानब देखें, एक का दुख सबका दुख होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनी आदत बना लें कि सबका दुख एक है, हमारा दुख भी और सबका दुख। अगर किसी एक को तकलीफ़ है, अगर वो तकलीफ़ हम भी महसूस करें, मुमकिन है कि हम फौरी उसकी तकलीफ़ दूर ना कर पाएँ, लेकिन हमारे कुछ करने से उसे उस दर्द से राहत ज़रूर मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी में देखा। अगर देखें तो गांव वालों ने राजू के लिए कोई बहुत बड़ा महल खड़ा नहीं किया या उसे इतने रुपए पैसे नहीं दिए कि वो कोई बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर सके। उन्होंने उसे सिर्फ़ एक छोटा कमरा बना कर दिया, जिस कमरे में वो तपती धूप और भयंकर बारिश से ख़ुद को और अपने घर को बचा सके, ताकि उन्हें वैसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हम कहानी के पस मंज़र में देखें तो राजू के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो अकेला ये सब कर पाता, लेकिन जब सब ने उसके दुख को अपना दुख समझा तो ये बहुत आसान हो गया और कुछ ही दिनों में राजू की ज़िंदगी बेहतर होगी। वो बारिश जो एक ख़तरे की इलामत थी, कहानी के इख्तिताम पर वही ज़िंदगी की मिठास साबित हुई। और अगर हम इस कहानी के एक और थीम पर जाएं तो मिलजुल कर जीना ही इंसानियत है। हकीकी इंसानियत यही है कि हम मिलजुल कर जिएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबके दुख बांट लें। जब हम सबके दुख बांटेंगे तो हमारी खुशियां भी आपस में बंट जाएंगी। फिर हम अकेले खुश या अकेले दुखी नहीं होंगे। जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे तो जब कभी भी हम दुखी होंगे या हम किसी परेशानी में होंगे तो सब उस परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे, और जब वो अपनी इस परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे तो ये हमारी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे अपनों ने भी उसका कुछ हिस्सा बांट लिया होगा। और जब हम खुश होंगे, यानी हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो जो खुशी हम अपनों के साथ बांटेंगे उसका मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी खुशियाँ और हमारे गम, हमारे दुख, ये सब बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और दुख कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, और इस तवक्को के साथ कि इसका सबक आपको याद रहे और इसे आप अपनी ज़िंदगियों में आज़मा कर अपनी परेशानियों से निजात और अपनी खुशियों को दुगना कर सकें। तो आपने ये कहानी यहाँ तक शायद सुनी होगी, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए
ताकि आने वाले वक्तों में हम मज़ीद ऐसी कहानियाँ आप लोगों को सुनाते रहें।